आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ मोहम्मद सफ़ला ख़ान हूँ और आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 4485 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। और ये आपके पीएस इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो है सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आज हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ने शुरू कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन हम देखते हैं क्या है। तो क्या है जी, सबसे पहले ये जो स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ है, ये लेमैन लफ्ज़ के में अगर इसका मायने देखें तो ये जो हमें बताता है, ये हमें क्वांटिटेटिव टर्म में जो है इस्तेमाल किया जाता है। और जो है इसका जो है ये ऑब्जेक्टिव किसी ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, फिर और रीजन के हिसाब से जो है स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ जो है वक्तन फ़वक्तन जो है आपने आम तौर पे सुना होगा इसे इस्तेमाल करते हुए। और अगर हम इसके बारे में दूसरी बातें करें तो ये फैक्ट्स जो होते हैं, डेटा होता है, और जो में रेफरेंसेस कहीं यूज़ किए जाते हैं, जो दिन ब दिन जो स्कोप को किसी चीज़ के देखा जाता है, इसके ऊपर भी जो है स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल। इसके अलावा माइक्रो लेवल पे मैं आपको बताऊं तो किसी जैसे मुल्क पाकिस्तान है, इसके सूबों की बात करें तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो है ये माइक्रो लेवल पे हम इनके स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। मर्द के कितने हैं, फ़ीमेल कितनी है, एजुकेशन कितने लोग हैं, एजुकेटेड कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स में आती है। इसी तरह किसी मुल्क का जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किस तरह होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, सर्विसेज कैसे, जीडीपी उसका क्या होता है, ये सारा कुछ जो है इसके अंदर जो है ये स्टैटिस्टिक्स में जो होता है हम देखते हैं इसको। और ये माइक्रो लेवल पे भी होता है, ये लार्ज लेवल पे भी होता है। और इसका जो है जो कंपनीज़ में भी है, यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ लेवल पे, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में भी जो है इसको स्टैटिस्टिक्स को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डाटा को स्केल वहाँ किया जाता है, प्रोडक्शन को देखा जाता है, एक्सपेंडिचर देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी, कितने पैसे लगे, कितने पैसे नहीं है, सेलिंग कितनी हुई, सबका स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कैपिटल जो है एम्प्लॉयमेंट जो है कितनी, उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह से, सारी की सारी फील्ड डेटा कलेक्शन को जो है ये हम जो है स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स है इसका जो डायरेक्ट रिलेशन ये इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर से भी बनते हैं। सब में स्टैटिस्टिक्स का जो है इस्तेमाल है। और ये इसीलिए स्टैट जो है वो स्टेटस से लफ्ज़ निकला, यानी कि ये एक लातीनी लफ्ज़ है। और इसका जो है पॉलिटिकली जो है वो भी इस्तेमाल स्टैटिस्टिक्स का होता है। और ये जो है हमें जो है इसके बारे में पता चलता है। इसके लिए किसी चीज़ के स्टैट को मालूम करने के मुख्तलिफ मेथड्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको डेवलप किया जाए ताकि हम उसका जो है रिज़ल्ट जो है निकाल सकें और उसको एनालाइज कर सकें और अपनी तरफ से जो है वो हम एक नतीजा अखज़ कर सकें। तो ये पूरा का पूरा जो है स्टैटिस्टिक्स होती है। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, वो है जी मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स के, क्या मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स का, ये हम इस चैप्टर में फिर हम डिफ़ाइन करेंगे ऑफ द स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है क्या, फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अहमियत स्टैटिस्टिक्स की क्या है, फिर लिमिटेशन ऑफ कहा जो है स्टैटिस्टिक्स जो है लिमिट हो जाती है, यानी कहा जो है उसको रुकावट होती है, यानी स्टैट के अलावा और जो है मुख्तलिफ मराहिल वो इस्तेमाल होते हैं और स्टैट को हम दरगुजर हमें करना पड़ता है, वो भी हम स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री क्या है स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जी है जो स्टैटिस्टिक्स है, ये लफ्ज़ एक लातीनी लफ्ज़ से निकला है जिसका नाम है स्टेटस, और ये इटालियन वर्ड स्टेटिस्टिशिया से है, जिसका मतलब जो है ये पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट है। और इसके हिसाब से ये जो है ये शेक्सपियर ने इसको इस्तेमाल किया था अपने ड्रामा में हेलमिट ने 1902 में स्टैटिस्टिक्स का पहली दफ़ा लफ्ज़। और 18वीं सेंचुरी में जो है इंग्लिश में भी इस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल शुरू हुआ और इसको ग्रेजुअली जो है वक्तन फ़वक्तन जो है फ़ोकियत मिलती गई। और 19वीं सदी में भी इसका इस्तेमाल, और इसका जो स्टैटिस्टिक्स को जो डिफ़ाइन किया गया है वो उस ज़माने में ऐसे था, अ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ लाइक अ knowledge of foreign language of algebra. It may provide it may proves of use at any time under any circumstances by Pauli. ये बोले ने बताते हैं कि ये एक तरीके की अलजेब्रा की लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिक्स है, जिसको जब किसी भी सर्कमस्टेंसेज में वक्तन फ़वक्तन जो इस्तेमाल कर सकते हैं।
आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या है जी, क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का? तो स्टैटिस्टिक्स का जो है दो किस्म की मतलब है, एक इसका प्लूरल मतलब होता है और एक इसका सिंगुलर मतलब होता है। कि अगर प्लूरल मतलब का हम सेंस करें तो ये फिगर्स और डेटा के ऊपर बात, जबकि सिंगुलर के अगर हम रेफर करें तो ये टूल्स जो है कलेक्शन में और ऑर्गेनाइज इंटरप्रिटेशन में जो है इसका जो है इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर हम बॉलीज का डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में करें तो उसमें हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग, यानी इसमें काउंटिंग की जाती है। नंबर 2 पे स्टैटिस्टिक्स मेरे राइटली बी कार्ड द साइज ऑफ एवरेजेस, यानी इसमें एवरेजेस मालूम की जाती है। और फिर क्या है जी, नंबर स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेयर ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग एज अ होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस में भी ये इस्तेमाल हो। फिर मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज फॉलोज। तो वो क्या है जी, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेशंस ऑफ फैक्ट्स। यानी कि फैक्ट्स में जो है स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिगर्स के अंदर जो है इसके लिए मीनिंग नहीं होता इनकी एग्जांपल के मुताबिक, और इसके अलावा जो इनकम है उसमें जो है इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स में इसका इस्तेमाल होता है। और फैक्टर्स सच एज, जैसे कि किसी चीज़ की प्राइस मालूम हमें करनी करती है, ये स्टैटिस्टिक्स से पता चले। क्वालिटी किसकी अच्छी है, बुरी है, पुअर है, गुड है, तो ये हमें स्टैटिस्टिक्स से पहले। कॉम्पिटिशन जो है ये भी स्टैटिस्टिक्स में, कोई भाग रहा तेज़ है कम भाग रहा है, क्रिकेट मैच है आप जानते हैं, इसमें भी सब जो कॉम्पिटिशन ये सब स्टैट ही आपको बता रहा होता है। उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर की जो आपका ग्राहक है उसकी क्या इनकम का जरिया, ये सब जो हमें स्टैटिस्टिक्स से पता है। और सो ऑन, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस स्टैटिस्टिक्स है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब स्टूडेंट्स देखते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है क्या। पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें बताती है कि ये हमें समराइज़ करती है डेटा को, और हमें बताती है पैटर्न किस तरह बनाते हैं बड़े डाटा को छोटे डाटा में कन्वर्ट करके और इसे एमर्ज करके यानी मिला के। आगे जी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये क्या है, इसमें अगर हम देखें तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की दूसरी किस्म, और ये हमें इमीडिएटली जो है किसी चीज़ के रिजल्ट देती है। जैसे कि कोई भी चीज़ जो है स्टैंडर्ड एविएशन होता है, जैसे 100 स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड एविएशन मालूम करना, और इसके लिए वेरिएबल इंफॉर्मेशन यूज़ की और 100 ग्रुप ऑफ स्टडीज़ लोगों का लिए, उसका जो है फ़ौरन से हमें जो है ये हमें जो रिजल्ट इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में मिल जाता है। और इसके कुछ पैरामीटर जिन्हें फॉलो करते हैं हम इसके नताइज को अखज़ कर सकते हैं उसके अंदर कम वक्त में सैंपल को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन के बारे में। फिर है जी, जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल, जैसे आप एक कहीं चावल लेने जाते हैं, कहीं चीनी लेने जाते हैं, अगर आपको चावल का दाना देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तो आपको पूरी की पूरी बोरी की चावल के दाने की पता चल जाती है किस किस्म की। आप चीनी टेस्ट करते हैं, आपको पता है चीनी एक दाने की मीठी है, यानी पूरी की पूरी पता चल जाती है। तो ये इसी तरह से। फिर है जी द मेथड ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स आर, उसमें नंबर 1 पे क्या द एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स, इसमें जो है हम एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स को करते हैं। नंबर 2 पे क्या टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, यानी कि हम इसमें टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के जरिए, यानी कि दो किस्में होती है, एस्टिमेशन पैरामीटर्स और इसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। आगे चलते हैं जी, ये जी पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन और सैंपल को हम स्टूडेंट सब समझते हैं। ये क्या जी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन हैज़ अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम वन गिवन टू इन एन ऑर्डिनरी स्पेस, यानी कि पॉपुलेशन जो है इसको जो है पूरी की पूरी जो आपकी जिन जिन अहाते जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसको हम पॉपुलेशन। और सैंपल क्या होता है, सैंपल पॉपुलेशन को कॉमनली जो सैंपल है वो इसमें से एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरी पॉपुलेशन में से किसी इलाके की आप सिलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर जो इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि वो पॉपुलेशन की क्या समझती है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये पॉपुलेशन और सैंपल के दरमियान फ़र्क है जो मैंने भी आपको बताया था, चावल के दाने और ये चीनी के बारे में बताया था, ये किसी भी चीज़ के बारे में। तो इससे पता चल जाता है ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में सैंपल को टेस्ट करते हुए। आगे जी वेरिएबल एंड कंसिस्टेंट। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि वेरिएबल और कंसिस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, क्वालिटी होती है किसी की वेरी करती है इंडिविजुअल की और ऑब्जेक्ट की, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और जो कि और ये वक्तन फ़वक्तन बढ़ते हैं और इसको जो है एक्स वाई और जेड के जो
लेटर्स हैं, इनसे हम इसको डिनोट करते हैं, समझो। इसकी एग्जांपल है, जैसे किसी की हाइट वेरी कर, जैसे अब स्टूडेंट की किसी की 5.4 इंच का है, कोई 5.7 का है, 8 का है, 9 5 इंच का है, तो या 6 फुट का है, ये सब जो है ये हाइट जो है वेरी करते हैं। वेट है, कोई मोटा है, कोई 40 kg है, कोई 50 kg, 70 kg है, कोई 110 kg है, कोई 170 kg है, ये सब जो है वेट जो है वेरी करता है, इसको वेरिएबल करें। फिर इनकम किसी की 10,000 है, किसी की 20 है, किसी की 10 लाख, किसी की 1 करोड़, किसी की 4,000 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकम की जो है वेरी करते हैं। फिर टेम्परेचर का भी आपका 40 डिग्री, कहीं पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ या मुख्तलिफ टाइम के साथ मुख्तलिफ मौसमों में जैसे टेम्परेचर वेरी होता है, इसको हम वेरिएबल। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसी के 2 बच्चे, किसी का कोई बच्चा नहीं, किसी की बच्चियाँ हैं, किसी के सिर्फ बेटे हैं, तो ये सब जो है, या किसी के दोनों मिला के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल में आती हैं। आगे जी consistent students होते हैं, a quality which can assume only one value is called a consistent, यानी कि एक वैल्यू जो चलती जा रही है, इसमें कोई चीज़ तब्दीली नहीं आ रही है, उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट, सॉरी स्टूडेंट्स, इसे कांस्टेंट जो है हम क्या चीज़ होती है, हाँ। तो स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट होता है वो होता है अ क्वालिटी विच कैन एज्यूम ओनली वन वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, यानी जो एक ही वैल्यू चलती रहे उसे हम, इसमें यूजुअली डिनोट हम करते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ अ अल्फ़ाबेट ABC, कि किसी भी चीज़ से जो है ये चला जाता है, और इसको हम ABC से, जैसे कि मैं आपको बताऊँ पाई की जो 22/7 यानी 3.14157, ये हम चलता है कांस्टेंट, जैसे हम एरिया के फार्मूले में यूज़ करते हैं, दूसरे सर्कमफ्रेंस के फार्मूलों में यूज़ करते हैं। ऐसा वैल्यू ऑफ ई जो है ये भी 2.71828, और ये भी हम लॉग में यूज़ करते हैं, तो ये वैल्यू चलती है। इसी तरह की जितने भी, जैसे आपको ग्रेविटी की बताऊँ, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ है, ये एक ही किस्म की जो वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट कहलाती है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, हमारे पास है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें क्या वेरिएबल, तो ये अ क्वालिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू एन अदर इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर इट इज़ यूज इन लेटर, और ये इस्तेमाल होता है XYZ, जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसमें हाइट जैसे बताई, ये सारी चीज़ें जो बता। फिर दूसरा चीज़ होता है क्वान्टिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटी क्या है वेरिएबल की, उस हिसाब से वेरी की। फिर कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस, एक वेरिएबल जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसको कंटिन्यूस वेरिएबल वगैरह। फिर कंटिन्यूस डेटा जो है चेंज हो रहा है उसको वेरिएबल। फिर डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6, जिसमें उसके बाद कंटिन्यूस में मैं स्टूडेंट बताऊँ कि ये आपके पॉइंट्स में भी आ जाते हैं वैल्यू, और डिस्क्रीट में ये पॉइंट्स नहीं, आपके नंबरिंग में जो है वैल्यू। फिर डिस्क्रीट भी डेटा इसी तरह होते हैं, नंबर्स में आते हैं वैल्यू। फिर क्वालिटेटिव वैल्यू, फिर क्वालिटेटिव जो है इसकी यहाँ पे मैं क्वालिटी के हिसाब से जो है इसे जांचा जाता है, और जैसे कि अब किसी की खूबसूरती है, कैसे किसी का मटीरियल, शादीशुदा गैर शादीशुदा या डिवोर्स है, फिर रिच है गरीब है, या ये सारी चीज़ें जो होते हैं क्वालिटेटिव किसी वेरिएबल को कहते हैं। आगे स्टूडेंट चलते हैं, हमारे पास ये डेटा एंड इट्स टाइप्स। डेटा की क्या किस्में, वो स्टैटिस्टिक्स डेटा आर द बेसिक रॉ मटेरियल और स्टडी, यानी कि जो डेटा से ये बेसिक रॉ मटेरियल स्टैटिस्टिक्स का। इसमें डेटा में रिलेट टू एन एक्टिविटी ऑफ आवर इंटरेस्ट। इसमें क्या है जी, प्रॉब्लम्स स्टेटिट्यूड अंडर स्टडी। इसमें क्या है जी, रिजल्ट्स मेजर एंड काउंटिंग और एंड ऑब्जेक्ट। उसमें क्वालिटेटिव डेटा आर दोज who can be qualified in different units of measure, यानी different measure में इस्तेमाल होता है। फिर डिपेंडिंग ऑन क्या होता है जी, मेजर होता है क्वालिटेटिव डेटा एंड कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज कंटिन्यूस डिस्क्रीट डेटा के हिसाब से जो है ये इसकी टाइप्स हैं। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरिएबल में बी कंटिन्यूस वेरिएबल एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल में भी इसे यानी कंटिन्यूस भी होता है, दोनों चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो नंबर पहले हम देखते हैं जी, कंटिन्यूस डेटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी कि कंटिन्यूस डेटा जो रिप्रेजेंट करें कंटिन्यूस वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल जो नीचे वैल्यूज ये अज्यूम की हुई हमने, इसको ये डिस्क्रीट वेरिएबल को जो है बताएगा। फिर क्वालिटेटिव डेटा रेफर टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट, और है ना जो ये सब्जेक्ट के बारे में बताइए ऑब्जेक्ट के। फिर है जी नॉमिनल डेटा, ये मैं बताते हैं आउटकम बताते हैं। क्लासिफिकेशन दो किस्मों की बताती है जो कि कैटेगराइज करती हैं कंपेयर करते हुए सैम्पल्स को और पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। फिर है जी नंबर 2 पे रैंक डेटा जो है दूसरी तरफ दूसरी जानिब देखें तो हमें बताते हैं रैंक, इसमें स्पेसिफाई करते हैं ऑर्डर टर्म्स इंटीग्रेट करते हैं 1 2 3 4 या और ये सो ऑन एंड तक जाते हैं, जिसकी कोई लिमिट होती है जिसे हम रैंक डेटा कहते हैं। तो हम रैंकिंग इसमें देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्या है जी, डेटा सोर्स कैन बी सीन इन टू, यानी इसकी दो किस्में, एक सेकेंडरी और एक है प्राइमरी। और दो डेटा की जो डेफिनेशन है उसके अंदर नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्राइमरी डेटा,
जिसको जो है यानी कि पहली दफ़ा जो आपने डाटा को कलेक्ट किया है उसको जो है हम पॉपुलेशन को आपने सर्वे किया और आपकी पहली दफ़ा किया, इंटरव्यू किसे किया, पहली दफ़ा खुद से किया है, तो ये प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा स्टूडेंट्स के सेकेंडरी डाटा वो है कि जो एक पब्लिश पहले से एक चीज़ पब्लिश हुई हुई है और उसके बाद स्टूडेंट पहले से एक चीज़ पब्लिश हो चुकी है, यानी कि प्राइमरी डाटा किसी ने किसी का इंटरव्यू किया, आप उस इंटरव्यू को फिर से रिव्यू कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए जो है फिर से जो है आप कोई चीज़ उसके ऊपर राय दे रहे हैं, फिर से उस डाटा को इस्तेमाल करें, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। आगे जी स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप या स्टैटिस्टिक्स की क्या है? ये जो है स्कोप की ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव होते हैं कि इन्फ्लुएंशियल ब्रांचेज जो है स्टैटिस्टिक्स की होते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड में यूज़ करते हैं, डील करते हैं इश्यूज और स्पेसिफाइड नेचर के हिसाब से, जिसके अंदर फॉलोइंग मेन कंसर्न्स को हल करते हैं। पहले हम कहते हैं ऑब्टेन करते हैं एग्जामिनेशन, जैसे 2 पेयर्स ऑफ डेटा सेट्स आर रिलेटेड। नंबर 2 पे जी situations occurring quite often when we require average or tails of the data of price or qualitative expressed in different units of measure. फिर नंबर 3 पे many time it become necessary to examine the past performance of an activity which view determine its फ्यूचर बिहेवियर, यानी कि फ्यूचर बिहेवियर जो है वो भी हमें जो है ये हमें जो है इसके स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए पता चल जाता है। तो इसमें इसका स्कोप है। आगे जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये देयर आर 3 मेजर फंक्शंस इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज इन विच द स्ट्रेटेजी, यानी कि 2 किस्मों में ये जो है ये इस्तेमाल होता है, जिस मेथड्स में यूज़फुल होता है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास नीचे आ रही हैं 3 किस्में में ये होता है। जो नंबर 1 पे है द प्लानिंग ऑफ ऑपरेशन, यानी कि प्लानिंग ऑपरेशन का कैसे कोई प्रोजेक्ट इस्तेमाल हो, उसको स्पेसिफिकली किन एक्टिविटीज़ से गुजार के बनाए, तो उसे हम इसमें यूज़। नंबर 2 पे हम द सेटिंग अप ऑफ आ स्टैंडर्ड, यानी कि हम कैसे किसी का स्टैंडर्ड बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्केल क्या है, फ्रैक्शन क्या है, क्वालिटेटिव नॉर्मल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और नॉर्मल एंड डेली आउटकम एंड सो फोर्थ। इसको हम फिर है नंबर 3 पे द फंक्शन ऑफ कंट्रोल, कैसे हम कंट्रोल को करते हैं इन्वॉल्व और एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं और एक्टिविटीज़ को कैसे हम टारगेट करते हैं, सारा का सारा जो कुछ है ये हमें इससे जो है डेफिशिएंसी जो है सबकी जो है इससे मिल जाती है। इस सब को जो हम देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास ये एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये है जी स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन डिटर्मिनिंग द एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ पर कैपिटा, यानी कि कैपिटा कितना मिलको है, इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई है, ये किसी भी जगह की है, कितनी एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग की पॉपुलेशन ग्रोथ है, कितने लोग मर गए, कितने लोग जिंदा है, घरों की हाउस होल्ड के वर्क क्या है, ये और क्या सारी चीज़ें, ये सब कुछ जो है ये हमें सारा का सारा इसी से पता चलता है। इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमें जो इसकी एप्लीकेशन है वो जो अप्लाई होती है वो बिज़नेस में होती है, जो रोज़ बरोज़ बिज़नेस पूरी दुनिया में कि स्टॉक एक्सचेंज में होती है। मुख्तलिफ शेयर्स जो इधर से होते हैं, जो फिल्मों का जो बिज़नेस होता है बॉक्स ऑफिस आप जानते हैं, जो फिल्मों की कलेक्शन होती है उसको हम देखते हैं। इसके अलावा जितनी भी लोगों की एडवर्टाइजमेंट है, सबकी जितनी भी हर चीज़ में आप घर से निकले हर चीज़ में बिज़नेस ही बिज़नेस है। तो दुकानदार से लेके जो भी कोई कर रहा है ये इदारे हर कोई बिजनेस। फिर नंबर 2 पे इकॉनमी, किसी मुल्क की इकॉनमी भी ये भी जो स्टैटिस्टिक्स के बिना नहीं चल सकती। स्टैट्स का इस्तेमाल, टूल्स का इस्तेमाल, इसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल बिजनेस में भी होता है, इकोनॉमिक्स में। फिर मैथमेटिक्स के भी जो टूल्स इस्तेमाल आज मॉडर्न इस्तेमाल है, इसमें स्टैट का इस्तेमाल है। फिर बैंकिंग, जितना भी बैंकिंग आपका पूरी दुनिया में चल रहा है सब जो है स्टैट की ही फार्मूलों पे मुहित है, और इसके ज़रिए जो है आपका इंटरेस्ट यानी कि सूद वगैरह जो भी आपको मिलता है, जो भी आप उसके अपना घर चलाते हैं सूद के पैसों के ज़रिए, तो वो सारा जो है वो भी बैंकिंग ही सिस्टम, या फिर आपका जो करंट अकाउंट आता है या आपके अकाउंट में जितने पैसे आपके जहाँ से आपको तनख्वाह मिलती है, सारा कुछ है ये सारा जो है बैंकिंग के सिस्टम के थ्रू, और ये सारा स्टैट के फार्मूले चल रहे हैं जिसके तहत जो ये सब कुछ है। आपने कहीं रेवेन्यू लेना है, अपने जो भी कुछ करना है, पैसे फिक्स कराने हैं, जो भी कुछ करना है, सब कुछ जो है इसमें होता है। फिर जी नेचुरल एंड सोशल साइंसेज में भी इसका जो है यानी नेचुरल सोशल साइंसेज में भी जहाँ भी सारा कुछ जो है स्टैट पे। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, और सर इसके बेतहाशा जो है वो है टाइप से। आगे चलते हैं जी लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो क्या लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स? सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स हैज़ अ
नंबर ऑफ लिमिटेशंस तो वो क्या है जी, नंबर वन पे देयर आर सर्टेन फिनोमेना और कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे जिनको रुकावट आती है वहाँ पे स्टैट जो है वो काम नहीं करती, वहाँ पे और चीज़ें ज़िंदगी की इस्तेमाल। नंबर टू पे ये स्टैटिस्टिक रिवील्स द एवरेज बिहेवियर द नॉर्मल ऑफ द जनरल, यानी कि हम इसमें एवरेजेस को देखते हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल किसी की खुद मुख्तियार किसी इंडिविजुअल को हम पूरी तरह से नहीं कैसल डाउन कर सकते, उसे ढूंढ सकते हैं। हमें सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो उनके एवरेजेस को ही नंबर रख के अपना तजिया देना पड़ता है, तो ये स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन। नंबर थ्री पे क्या है, सिंस स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस such data may not be relevant or used in अदर सिचुएशन और केस, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है इसकी जो कलेक्शन है पर्टिकुलरली इसका जो है ये हमें कॉम्बिनेशन यानी कलेक्शन इसका पर्टिकुलर ही पर्पस हमें इसका हासिल होता है, लाके हम पर्टिकुलरली जो है एक डाटा को हम पर्टिकुलरली सिचुएशन के साथ या सिचुएशन के हिसाब से केस टू केस हम नहीं कर सकते। केस टू केस हर चीज़ वेरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस एक डाटा होता है तो हम उसकी बुनियाद पे फैसला नहीं सुना सकते, तो ये भी इसमें एक लिमिटेशन। नंबर फोर पे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आर नॉट 100% प्रिसाइज इन मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, दोज हु यूज स्टैटिस्टिक्स शुड बी अवेयर ऑफ दिस लिमिट, यानी कि स्टैट का जो 100% रिजल्ट जो है हमें बेहतर मैथमेटिक्स में और अकाउंटेंसी में नहीं मिलता, उसके लिए हमें अकाउंटिंग के ही एप्लीकेशन और टूल्स इस्तेमाल करना, मैथमेटिकली टूल्स हैं, चूँकि स्टैट जो एवरेजेस के बारे में बताते हैं, तो इसलिए हमारा डाटा में जो है ये हमें सही तरह से अवेयरनेस नहीं मिलती और हमें स्टैट इसकी ये लिमिटेशन है। आगे स्टूडेंट चलते हैं, द misuse of statistics may take several form, some of which are explained in below, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम गलत तरीके से भी स्टैट का मिसयूज़ हो जाता है, जैसे कि नंबर वन पे पास है सोर्स ऑफ डेटा नॉट गिवन, यानी कि सोर्स जब हम स्टैट का नहीं देते, हम अलम गलम अपनी तरफ से कुछ किसी इदारे का दे देते तो उससे स्टैट पे सवाल या निशान उठता है और गलत तरह के नतज आते हैं और उससे गलत तरह का तजिया हो, जैसे पॉलिटिक्स में जानते हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जैसे अभी इलेक्शन होने 2023 में, तो इसमें जो है 2024 में सॉरी दो जब इलेक्शन होने जो कि 23 का जो है 24 में 2024 में जो कि हम इस वक्त 2023 में और 2024 में जो इलेक्शन होने, अब ये एग्जैक्टली लोगों ने खुद पोल्स क्रिएट करके स्टैट से बनाए हुए हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जैसे नून लीग जीतेगी, पीटीआई हारेगी और पीपल्स पार्टी जो है इन तक रहेगी महदूद, तो ये खुद से जो ज्यूम किया हुआ है बिना स्टैट किए, तो ये सब जो है ये सोर्स ऑफ डेटा है जिसका नॉट गिवन है, नॉट गिवन स्टोर से ये लोगों के जहन में माइंड में बिठाया जा रहा है, तो ये भी स्टैट का गलत इम्पैक्ट है, लोगों के माइंड में पहले ही झूठ बिठा दिया जाता है जबकि सच कुछ और होता है, तो ये चीज़ हो। नंबर टू पे क्या डिफेक्टिव डेटा, डिफेक्टिव डेटा जो है वो ठीक नहीं होता, ये होता है। नंबर थ्री पे क्या अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल को नहीं बात करे वो नताइज दे जिससे मुश्किल पैदा होती है। फिर इनएडिक्वेट डाटा, फिर इनएडिक्वेट डाटा होता है वो इनएडिक्वेट बल्कि इनएडिक्वेट सैंपल होता है जिसका बारे में समझ नहीं आ रही वो भी मेरी गल। फिर अनफेयर कंपेरिजन, यानी अनफेयर कंपेरिजन, एक ब्लड का आप ताल्लुक जो है वो किसी की रिलीजन कल्चर से जोड़ दो और उसको दूसरी तरह से रिलेट कर दो, तो ये जो कॉम्बिनेशन ये जो रिलेशन बनाया जाता है ये बनता ही नहीं है, तो ये चीज़ जो है ये अनफेयर होता है। फिर है जी अनवांटेड कंक्लूजन, अनवांटेड जो आपको कंक्लूजन चाहिए नहीं होता खुद से अपना कंक्लूजन बता दो और अपने मतलब का कंक्लूजन दे दो जो कि नताइज और कंक्लूड करें, आपको और कंक्लूड दे दो अपने स्टैट के फॉर्मूला लगा के, तो ये भी अनफेयर होता है, अनवांटेड होता है। फिर है जी जिससे कोई जो आप सिस्टम चला रहे उसको कोई फ़ायदा ना पहुँचे, उसको नुकसान ही पहुँचे, तो ये अनवांटेड होता है कंक्लूड। फिर है कन्फ्यूजन ऑफ कोरिलेशन एंड क्वेश्चन, यानी कि कोरिलेशन भी इसमें और क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, ये भी जो स्टैट्स का जो है मिसयूज़ है। आगे स्टूडेंट्स जी समरी पढ़ते हैं इस चैप्टर की, वो जी है तो स्टैट का जो है मतलब आपने इस चैप्टर में जाना कि ये इन्फॉर्म हमें करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में इस्तेमाल स्टैट होता है, फैक्ट्स फिगर्स और इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो हमने इसमें बताए, और माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे इस्तेमाल होता है। नेशनल प्रोडक्शन के बारे में शेयर्स के जैसे एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और जीडीपी के बारे में, और ये माइक्रो लेवल पे और इंडिविजुअल फर्म्स में जो है यानी ऑफिस में हर जगह जो इसका स्मॉल लार्ज और प्रोडक्टिव एक्सटेंसिव स्टैटिस्टिक्स में जो है इसका ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल होता है और इसमें ऑपरेशन रिसर्च में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, और इसके एप्लीकेशंस भी मैंने आपको बता दिए। तो इस को हम डील करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा को डेली लाइफ में और स्टैटिस्टिक्स की डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट होती है, मैटर्स ऑफ कलेक्शन में, प्रेजेंटेशन समरी और
एनालिसिस डेटा एंड डज कंसिस्ट बोथ द डेटा इन टर्म्स में जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से स्टैट जो है ये आपकी ज़िंदगी का एक डेली यूजेज है जो आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आप इसको दिन ब दिन अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल करते रहते हो। फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो होता है। तौफीक अमानिल्लाह। मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों से शेयर करें ताकि मुझसे मुस्तफ़ीद हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।